इसका आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। एक बार इसको रीड्रॉ करते हैं। देखो, अगर हम स्फीयर की बात करें तो एक तो लगेगा इसका वेट, कहाँ लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये हो गया इसका वेट। अब हमें देखना है कांटेक्ट सरफेस कितनी है, ठीक है। तो आपको दो कांटेक्ट सरफेस दिखाई दे रही है, एक ये वाली कांटेक्ट सरफेस और एक ये वाली कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। दो कांटेक्ट सरफेस हैं, तो यहाँ पर दो लगेंगे नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स हमेशा लगाने हैं आपको पेयर में, ठीक है ना। तो एक इसका नॉर्मल रिएक्शन R1, ये वाला जो स्फीयर है इस सरफेस को नीचे धक्का देगा, तो इसको ऊपर की ओर लगेगा एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और एक आपको लगाना है यहाँ पर R2, नॉर्मल रिएक्शन ध्यान रखना आगे जाके हमेशा सेंटर से पास होगा, ये होगा R2, R2 भी पेयर में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्फीयर पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन R1, ये हो गया R1, और एक यहाँ पर लगेगा R2, ठीक है। तो इस पे टोटल तीन फोर्स लगेंगे, mg, R1 और R2, ठीक है। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये वाला एंगल ले लेना थीटा, ठीक है। चलो, सबसे पहले इसका वेट कहाँ लगेगा, m1g नीचे, ठीक है। अब इसके कॉन्टेक्ट सरफेस आपको थ्री कॉन्टेक्ट सरफेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस है, पेयर में लगेंगे फोर्स, इसको नाम दे दिया हमने R1 R1, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, ठीक है। दूसरा फोर्स यहां से लगेगा, इसको नाम दे दिया R2, और तीसरा यहां से लगेगा, ये वाला भी एक दूसरे से कांटेक्ट में है, इसको नाम दे दिया R3, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसका वेट m1g, ठीक है। एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R1, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R1, दूसरा रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा R2, ठीक है। और थर्ड कहां से लगेगा, यहां से, ये हो गया R3, ठीक है। अब हम सेकेंड M2 के लिए बनाते हैं, ठीक है। देखो M2 के लिए क्या क्या होगा, इसका वेट लगेगा नीचे, M2g, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स R3 था, तो इस पर भी लगेगा R3। अगर सेकंड ब्लॉक की बात करें तो R3 इस तरह से लगेगा, ठीक है। और एक आपको ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस दिखाई दे रही है, इसका फोर्स हो गया R4, ठीक है। इस तरह से हम लोग, ठीक है। अब आपको तीन बॉडी दिखाई जा रही है, इनके मास हो गए m1 m2 m3, ठीक है। ये सेंटर हो गए, इसका आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, इसका वेट लगेगा नीचे m1g, एक कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। तो एक रिएक्शन फोर्स इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से आएगा R1, ठीक है। एक इसकी वजह से आएगा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स यहां से आएगा, वैल्यू होगी R2, ठीक है। और थर्ड यहां से आएगा पेयर में R3,
R3 इस पर भी लगेगा, R3 इस पर भी लगेगा, ठीक है। सेकंड बॉडी का वेट नीचे कितना होगा, M2G, यहां पर ये कांटेक्ट में है, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स R4, ठीक है। एक कांटेक्ट यहां पर है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से आएगा R5, इस पर भी लगेगा R5, ठीक है। इसका वेट कहां पर होगा, नीचे कितना होगा, M3G, एक रिएक्शन फोर्स यहां से आएगा R6, ठीक है। एक यहां से आ गया R5, इसको एक ही डायग्राम में पूरा